आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको बताएंगे इंद्रा एकादशी व्रत की सही तिथि, पूजा मुहूर्त, पारण का समय, महत्व, व्रत कथा और इंद्रा एकादशी व्रत करने से पितरों को मिलती है मुक्ति। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि विशेष महत्व रखती है। यह तिथि मुख्यतः भगवान विष्णु को समर्पित है। प्रत्येक वर्ष अश्विन माह में कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को इंद्रा एकादशी का व्रत किया जाता है। पितृ पक्ष में पड़ने के कारण इंद्रा एकादशी का महत्व और भी बढ़ जाता है। सनातन धर्म में एकादशी तिथि जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन व्रत भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने का विधान है। माना जाता है कि इंद्रा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस साल इंद्रा एकादशी का व्रत 10 अक्टूबर 2023 मंगलवार के दिन रखा जाएगा। इंद्रा एकादशी व्रत क्या है? अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को इंद्रा एकादशी का व्रत रखा जाता है। आज के दिन पितरों के लिए व्रत रखना माना जाता है। माना जाता है कि आज के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ व्रत रखने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इंद्रा एकादशी का महत्व। पितृ पक्ष की इंद्रा एकादशी को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस एकादशी का व्रत करने से जातक के पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि कोई जातक इंद्रा एकादशी के दिन व्रत रखकर एकादशी का श्राद्ध करता है, साथ ही भगवान विष्णु की पूजा और कथा करता है, तो ऐसे में 7 पीढ़ियों के पितरों को पाप से मुक्ति मिलती है। इंद्रा एकादशी का व्रत कैसे करें? इंद्रा एकादशी का व्रत पितृ पक्ष के दौरान करता है, इसलिए व्रतियों को श्राद्ध के भी कुछ नियमों का पालन करने की बात शास्त्रों में कही गई है। व्रत का आरंभ करने से पूर्व दशमी तिथि में पवित्र नदी में तर्पण करें और स्नान करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाकर स्वयं भोजन करें। दशमी तिथि को सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। उसके बाद अगले दिन एकादशी तिथि में सुबह जल्दी स्नान करके व्रत का संकल्प लें, श्राद्ध तर्पण करें और फिर से ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। उसके बाद अगले दिन द्वादशी तिथि में दान दक्षिणा देने के बाद ही व्रत का पारण करें। इंद्रा एकादशी व्रत पूजा विधि। यह श्राद्ध पक्ष की एकादशी है। इसके प्रभाव से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस एकादशी की पूजा विधि इस प्रकार है। अन्य एकादशी की तरह इस व्रत के धार्मिक कर्म भी दशमी से शुरू हो जाते हैं। दशमी के दिन घर में पूजा पाठ करें और दोपहर में नदी में तर्पण की विधि करें। श्राद्ध की तर्पण विधि के पश्चात ब्राह्मण भोज कराएं और उसके बाद स्वयं भी भोजन ग्रहण करें। याद रखें, दशमी पर सूर्यास्त के बाद भोजन न करें। एकादशी के दिन प्रातः काल उठकर व्रत का संकल्प ले और स्नान करें। एकादशी पर पुनः श्राद्ध विधि करें एवं ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इसके बाद गाय, कौवे और कुत्ते को भी भोज्य पदार्थ दें। व्रत के अगले दिन यानी द्वादशी को पूजन के बाद ब्राह्मण को भोजन कराएं और दान दक्षिणा दें। इसके बाद परिवार के साथ मिलकर भोजन करें। इंद्रा एकादशी तिथि व मुहूर्त। एकादशी व्रत तिथि 10 अक्टूबर 2023। पारण का समय 11 अक्टूबर को सुबह 6:10 से 8:33 तक। पारण के दिन द्वादशी तिथि समाप्त होगी शाम 5:37 पर। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 9 अक्टूबर 2023 को दोपहर 12:36 पर। एकादशी तिथि समाप्त होगी 10 अक्टूबर 2023 को दोपहर 3:08 पर। एकादशी तिथि 9 अक्टूबर को दोपहर 12:36 पर शुरू होगी और 10 अक्टूबर को दोपहर 3:08 पर समाप्त होगी। उदया तिथि में इंद्रा एकादशी व्रत 10 अक्टूबर 2023 मंगलवार को रखा जाएगा। इंद्रा एकादशी की पारण विधि। पारण का अर्थ है व्रत तोड़ना। द्वादशी तिथि समाप्त होने के भीतर ही पारण करें। द्वादशी में पारण न करना अपराध के समान है। व्रत तोड़ने से पहले हरिवासरा के खत्म होने का इंतजार करें। हरिवासरा के दौरान पारण नहीं करना चाहिए। मध्याह्न के दौरान व्रत तोड़ने से बचे। व्रत तोड़ने का समय प्रातः काल है। किसी कारणवश प्रातः काल के दौरान व्रत नहीं तोड़ पाते हैं तो मध्याह्न के बाद व्रत खत्म करें। इंद्रा एकादशी की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान,
अश्विन कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? इसकी विधि तथा फल क्या है? 100 कृपा करके कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस एकादशी का नाम इंद्रा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली होती है। हे राजन, ध्यान पूर्वक इसकी कथा सुनो। इसके सुनने मात्र से ही वायपेय यज्ञ का फल मिलता है। प्राचीन काल में सतयुग के समय में महेश्मती नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्र, पौत्र और धन आदि से संपन्न और विष्णु का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुख पूर्वक अपनी सभा में बैठा था, तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उसकी सभा में आए। राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और विधि पूर्वक आसन व अर्घ्य दिया। सुख से बैठकर मुनि ने राजा से पूछा कि हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो है, तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में रहता है। देव ऋषि नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्मादि सुकृत हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनो। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहाँ श्रद्धा पूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने संदेशा दिया, तो मैं तुम्हें कहता हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम अश्विन कृष्ण इंद्रा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इतना सुनकर राजा कहने लगा कि हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी कहने लगे, आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातः काल श्रद्धा पूर्वक स्नान आदि से निर्वृत्त होकर पुनः दोपहर को नदी आदि में जाकर स्नान करे। फिर श्रद्धा पूर्व पितरों का श्राद्ध करे और एक बार भोजन करे। प्रातः काल होने पर एकादशी के दिन दातुन आदि करके स्नान करे। फिर व्रत के नियमों को भक्ति पूर्वक ग्रहण करते हुए प्रतिज्ञा करे कि मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूंगा। हे अच्युत, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराएं और दक्षिणा दे। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको सुनकर गाय को दे तथा धूप, दीप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि पर सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजन करें। रात में भगवान के निकट जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातः काल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भाई बंधुओं, स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्ग लोक को जाएंगे। इतना कहकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी के कथा अनुसार राजा द्वारा अपने बांधवों तथा दासों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और उस राजा का पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज्य करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बिठाकर स्वर्ग लोक को गए। हे युधिष्ठिर, यह इंद्रा एकादशी के व्रत का महात्म्य मैंने तुमसे कहा। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं और सब प्रकार के भोगों को भोगकर वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। श्री हरि। इंद्रा एकादशी की व्रत विधि। इंद्रा एकादशी के दिन दैनिक कार्यों से मुक्त होकर सुबह स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहने। भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप का ध्यान करके व्रत का संकल्प लें। एक चौकी ले, उस पर पीले रंग का कपड़ा बिछाए। कुमकुम से कपड़े पर स्वास्तिक बनाए। भगवान गणेश को प्रणाम कर ओम गणेशाय नमः का जाप करते हुए स्वास्तिक पर फूल और चावल चढ़ाए। शुभ मुहूर्त में पूजा स्थल पर शालिग्राम या भगवान विष्णु की तस्वीर स्थापित करें। गंगा जल से नहलाकर रोली, चंदन, अक्षत, धूप, दीप, मिठाई आदि अर्पित करें।
दीपक जलाकर पीले फूलों की माला अर्पित करें। तुलसी का पत्ता जरूर चढ़ाएं। पूजा अर्चना करें। विष्णु जी के सहस्त्र नामों का पाठ करें। आरती करने के बाद भगवान को भोग लगाएं। शाम की आरती करके तुलसी जी के सामने दीपक जरूर जलाएं। इंदिरा एकादशी व्रत की कथा सुने। उसके बाद भगवान विष्णु की आरती करें। अंत में पितरों को यमलोक से मुक्ति और वैकुंठ धाम गमन के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना करें। पितरों द्वारा किए गए गलत कर्मों की क्षमा याचना मांगे। पितरों के नाम से श्राद्ध करके ब्राह्मणों को भोजन करवाएं और दक्षिणा दें। द्वादशी के दिन निर्धारित समय में पारण करें। दिन में फलाहार और रात्रि में जागरण करें।